हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए राकेश झुनझुनवाला जी के शेयर की बात करते हैं। अभी के डेट में मैं एक न्यूज़ देख रहा था, बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है, थोड़ा सा एक दो दिन पहले की न्यूज़ है। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि कोई भी कंपनी आप अपना जब पूरा क्वार्टर ख़त्म होने के बाद, यानी कि अभी अप्रैल से लेके जून क्वार्टर जब ख़त्म हुआ है, तो कंपनी से अपने शेयर होल्डिंग कितने पब्लिक शेयर होल्डर है, किन्होंने माल यहाँ पे खरीदा ज़्यादा है, जिनकी 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी होती है वो पब्लिक शेयर होल्डर में, उनका नाम क्लियर कट आपको देखने को मिल जाता है उन रिपोर्ट्स में, क्योंकि कंपनी को वो चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है। तो ऐसे ही एक स्टॉक में जो कि 280 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सामने निकल के आया। आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहे हो, और वो भी 1 करोड़ शेयर्स के साथ। मतलब इससे पहले उनके पास अगर होल्डिंग होगी तो कम होगी, जो कि 1% से कम होगी, तो नंबर नाम कभी आया नहीं। लेकिन अब जो नंबर दिखा है तो टोटल शेयर्स इनके दिखे हैं 1 करोड़ शेयर्स। आप कहोगे यार 1 करोड़ शेयर्स दिखे हैं तो मतलब ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है। 280 का अगर करंट प्राइस है तो ये 280 करोड़ के आसपास का इसका भाव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। और ये न्यूज आने से पहले मैं आपको कहूँगा कि कुछ दिन पहले मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था, ऑलमोस्ट 10-12 दिन पहले, और यहाँ पे हम लोग एनालाइज कर रहे थे स्टॉक को और करेक्शन रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे, और ऊपर से न्यूज़ का तड़का और लग गया। तो आपको यार ये तो स्टॉक बहुत तेजी से भाग सकता है, अब तो राकेश झुनझुनवाला जी यहाँ पे आ गए। तो मैं आपको हमेशा ये कहूँगा कि न्यूज़ जो है वो बहुत लेट आती है, उसमें जो असली मूवमेंट होता है ना वो पहले होता है, और उसके बाद फिर अगर आपको वापस एंट्री करनी है तो न्यूज़ को अकेले मत देखिए। न्यूज़ के अलावा भी इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की हम हमेशा बात करते हैं। बड़े पैसे वाले लोग, म्यूचुअल फंड, ये इस तरीके से राकेश झुनझुनवाला जी जैसे हाई नेटवर्थ वाले लोग और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक जब ये मार्केट में ऑपरेट करते हैं, कुछ चीज़ को खरीदते हैं या कुछ चीज़ को बेचते हैं, तो आपको सिग्निफिकेंट वॉल्यूम देखने को मिलता है स्टॉक में। तो उन वॉल्यूम को हाई डिलीवरीज देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक साथ तो खरीदते नहीं है, ये अपनी पोजीशन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाते हैं। तो आपको क्या, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम फुटप्रिंट का हमें पता लग जाए फिर तो हम भी अगर थोड़ा बहुत वहाँ पे खरीद लें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो अच्छा खासा गेन हो सकता है। तो डेफिनेटली ये ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे स्मार्ट मनी आ रही है और कैसे आप उसका यूटिलाइज करके अपना इन बिटवीन प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते हो। तो सीधे सीधे देखते हैं राकेश झुनझुनवाला जी के ये स्टॉक की ओर। अभी सबसे पहले ये स्टॉक का नाम क्या है, आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो ये स्टॉक का नाम है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अगर मैं बात करूँ, ये रिपोर्ट इनकी आई थी ऑलमोस्ट अभी 21 के अराउंड ये रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आई थी। जून 21 की रिपोर्ट है, जुलाई में ही अभी निकल के आई थी। तो यहाँ पे मैं जब डेटा देख रहा था, बीएसई इंडिया पे आप रिपोर्ट देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से। यहाँ पे अगर देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला जी का नाम आ गया यहाँ पे, देखिए ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर्स। आप जीरोज गिन लीजिए ताकि आप क्लैरिटी हो जाए। 336 और 17 यानी कि सीधे सीधे 1 करोड़ शेयर्स हैं, यानी कि 2.17% की हिस्सेदारी झुनझुनवाला जी के पास। अब ओवरऑल अगर देखा जाए, इससे पहले इनके खाते में कुछ भी नहीं आपको देखने को मिल रहा है। अगर होंगे तो 1% से कम होंगे, अदरवाइज नहीं यहाँ पे होंगे। तो आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। पब्लिक में राकेश झुनझुनवाला जी का नाम जुड़ गया इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के साथ, अब तो शेयर माला माल कर देगा। आपके मन में क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि न्यूज बेसिस पे के अलावा आपकी अपनी एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको यार रिस्क मैनेजमेंट क्यों, हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, जिस तरीके से यहाँ पे उतार चढ़ाव मार्केट में होता है, तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ नहीं जाते हो और अपनी जो पहली प्रायोरिटी आपकी है आपकी प्रेशियस कैपिटल को बचाने की, अगर उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, तो फिर बहुत ही रिस्की है, बहुत ही डेंजर है, आप सब कुछ गवा बैठोगे। इसीलिए धीरे धीरे करके और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है, आप अपने कैपिटल साइज बढ़ा सकते हो, एंड रिस्क तो फिर भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, चाहे आप बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस लेवल पे हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ा बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, वो हमेशा किसी न किसी तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करता है। आप नॉर्मली ले लीजिए, आप नॉर्मली अगर आप डे टू डे बेसिस पे देखा जाए तो आप कहते हो कि भाई यार अगर कुछ हेल्थ इशू आ जाए, आगे खर्चा बहुत है, तो आप क्या करते हो, मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखते हो। तो इस तरीके से इस टाइम पे से कोरोना जैसा सिस्टम आया, यहाँ पे आपको देखा होगा कि मेडिकल इंश्योरेंस ने आपके जो बिल्स हैं हॉस्पिटल के वो ऑलरेडी पे कर दिए। आपको कहे हाँ यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से भी स्टॉक मार्केट में आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, तो हम आपके लिए जब वीडियो लेके आए थे लास्ट टाइम पे, तो ये ऑलमोस्ट जुलाई 13 का वीडियो है।
यहाँ पे ये बॉक्स आप देख पा रहे हो, ये बॉक्स से बाहर बड़े वॉल्यूम के साथ निकला था और उसके बाद करेक्शन आई थी, तो हमें लगा भाई ये स्टॉक जो है ट्रैक करने वाला स्टॉक है आने वाले टाइम पे, इसीलिए हमने इसकी डिटेल वीडियो आपके सामने क्रिएट करी। ऑल्दो अगर मैं देखूँ यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट पे आपको लेके चलो तो ये वीकली चार्ट है। हम देखिए आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा इस एरिया को, आप क्लियरली देख सकते हो क्या था, बॉक्स का फॉर्मेशन और दिख रहा था एक काइंड ऑफ पुल बैक टू द बॉक्स एरिया। ये बिल्कुल हाई पॉइंट इस बॉक्स का, ये देख रहे हो आप, देख रहे हो पार्ट को, ये बॉक्स बनता हुआ दिखा था, इसीलिए आपके सामने हम वीडियो लेके आए थे कि भैया ये पुल बैक जो है जोन में आ रहा है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनी थी, तो इसको थोड़ा सा रडार में रखना। अब अगर आप इस करेक्शन को देखो, इस इम्पल्स पार्ट को देखो, बढ़िया इम्पल्स पार्ट बना कि नहीं बना, करेक्शन आई है। करेक्शन के बाद इसके रिजोल्यूशन को अगर मैं एंट्री लेता हूँ यहाँ पे 280 285 इन रेंजेस के आसपास, तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता है। अगर चीज़ें मेरे अगेंस्ट जाएंगी तो अगर यहाँ से ये डाउन जाता है, ये लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बना रहा है, तो मैं निकल जाऊँगा पहले ही। लेकिन यहाँ पे जब आप निकलते हो ना, तो थोड़ा सा बफर एरिया रखा कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप एंट्री तो ले लेते हो, चीज़ें ब्रेकआउट, जब अगर कई बार होता है सिचुएशन कि यहाँ पे अगर किसी और बड़े लोगों के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं इस लेवल पे, वो खरीदना चाहते हैं, तो इस एरिया में प्राइस फिर से आने की कोशिश करता है और आप कहोगे यहाँ पे क्या बना, डबल बॉटम काइंड इक्वल लोज, डबल बॉटम्स यहाँ पे बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा, या फिर हल्का सा नीचे भी जाएगा ताकि उन लोगों के स्टॉप्स वो ले पाए जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप्स लगाए हैं। तो आप कहोगे हाँ यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो वापस इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज, मंथली वीकली वाइज जाते हो, तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो। कंटिजेंसी, मिटिगेशन में तो आप चीज़ें अवॉइड करोगे, कंटिजेंसी यानी कि एंट्री करने के बाद कैसे पोजीशन साइज को अप डाउन करके आप रिस्क को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। स्टॉक मार्केट हो या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, डे टू डे बेसिस लाइफ में कहीं पे भी आप कोई भी प्लान बनाते हो एंड आप हमेशा सोचते हो कि अगर चीज़ें इसके अगेंस्ट हो गई, आपका जो प्लान आपने बनाया है उसके अगेंस्ट हो गई, तो उसके लिए आपने कुछ रखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। तो वही चीज़ स्टॉक मार्केट में आप सोचते हो कि हाँ अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट हो गई तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा कैपिटल है या नहीं है, अगर फिर से वहाँ पे आपको कैपिटल पंप करने की ज़रूरत पड़ी वो है या नहीं है, तो सारी प्लानिंग आप करके बैठते हो। रिस्क को ट्रांसफ़र करने की सोचते हो, जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस का एग्जाम्पल बताया, आपको रिस्क दिखा, आपने उसको इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफर कर दिया, दिस इज कॉल्ड रिस्क ट्रांसफर। रिस्क मिटिगेशन, रिस्क कंटिजेंसी, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क ट्रांसफर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल वीडियो क्रिएट किया है मेंबरशिप वाली सीरीज में, आप उसको देख सकते हो। और आप देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से, अब मैंने आपको यहाँ पे पॉसिबल, देखिए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम गेन ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पे अगर ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, आपको बहुत ज़बरदस्त रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि बढ़िया इम्पल्स और बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये देखने को मिला। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पूरे इस बॉक्स एरिया का, अगर आप देखो इस बॉक्स एरिया को देखो, नोट करो आप, जब से ये 2020 में जो मई जून में जंप हुआ था, उसके बाद बहुत ही ख़त्म वॉल्यूम था। अब जाके यहाँ पे वॉल्यूम बनता हुआ दिखा, जो कि अभी रिसेंट मंथ में मई जून के अराउंड ये देखने को मिला था इस इम्पल्स पार्ट पे, और इस इम्पल्स ने ही आपके बॉक्स को तोड़ा था। अब बॉक्स पे सपोर्ट ले रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मैं कई बार आपको कहता हूँ ना कि वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन की मैं बात करता हूँ, कई बार आपको हम कहते हैं कि फेलियर स्विंग की बात करते हैं, नॉन फेलियर स्विंग की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे तसल्ली से देखो, ये जो काइंड ऑफ रीटेस्ट मैं इसको कहूँगा, वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन में एक रीटेस्ट का भी पार्ट होता है। बॉक्स का अपर एरिया हिट होता है, देखिए ये काइंड ऑफ स्प्रिंग आपका बन गया, उसके बाद बॉक्स का अपर एरिया हिट हो गया, हिट होने के बाद एक काइंड ऑफ रीटेस्ट आता है, जो कि बिल्कुल उस स्प्रिंग के बेस एरिया के आसपास, यानी कि बॉक्स के बॉटम एरिया के आसपास उस स्प्रिंग को छोड़ के वहां तक जाने की कोशिश करता है। और फिर अगर मैं वीकली चार्ट के भी ये बात कर रहा हूँ, और फिर जब ये बॉक्स टूटता है तो उसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये पुल बैक देगा बॉक्स के इन्हीं एरियाज के पास, जो कि अपर बाउंड्री का काम कर रहे थे बॉक्स का। इस एरिया में ये काइंड ऑफ पुल बैक देगा, यानी कि जो एक्सपेंशन स्टार्ट हो रहा है उस एक्सपेंशन के लिए ये सिचुएशन एक पुल बैक। तो इसीलिए ये सबसे सेफ एंट्री मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ही कम होता है। यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो तो आप इस एंटीसिपेशन में एंट्री करते हो कि जो ये हमारा, इसको अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी में कहूँ तो कहते हैं रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक,
मैं आप देखिए रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक, आपका रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक वाला पार्ट आप देखिए। वाइकॉफ की उसमें कहोगे तो आप कहोगे रीटेस्ट टू द बेस, आप कहोगे वाओ क्या टर्मिनोलॉजी है। हर किसी की, मैं आपको फिर बार बार रिपीट करता हूँ कि हर किसी की अपनी 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 टर्मिनोलॉजी होती है, कॉन्सेप्ट वही है। वाइकॉफ ने बहुत पहले ये चीज़ें बताई थी और ये बेस पे आया, और मैंने आपको एक ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी के हिसाब से बताया। उन्होंने कहा भाई स्टॉप हंट हो गया, ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी, रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक, नाउ दिस इज गोइंग अप, ये एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ और पुल बैक आया, फिर से एक्सपेंशन कंटिन्यू हुआ, स्टॉप लॉस, हेयर एंट्री इन दिस एरिया। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लर्निंग प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को आपने एनालाइज करके देखा, और ये वीकली मंथली चार्ट जो होते हैं ना, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? अगर मैं टारगेट की बात करूं यहाँ पे, अब आपको क्या टारगेट कैसे सेट किया जाए, टारगेट्स को जैसे हम फिव एक्सटेंशन टूल, उसके बारे में भी मैंने डिटेल में अभी रिसेंटली एक वीडियो क्रिएट किया है, मेंबरशिप वाली वीडियोस में आप उसको भी देख सकते हो, और फिव करेक्शन को डेप्थ मेजरमेंट के ऊपर डिटेल में वीडियो क्रिएट किया, उनको भी आप समझ सकते हो। ऐसे रेगुलर वीडियोज में हम इनकी बातें करते ही रहते हैं। तो ये देखिए, आप कहोगे ये गैप एक टारगेट बुकिंग, ये गैप एक टारगेट एरिया, आप कहोगे हाँ यार बहुत ही बढ़िया। अब एक टारगेट एरिया फिब लेवल्स पे कहाँ पे सेट हो रहे हैं, क्या ये पॉसिबल एरिया है कि नहीं है, तो कॉन्फ्लुएंस आपको चाहिए वो आपको वहां से मिल सकता है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या ये करेक्शन रिजॉल्व होगे करेगा बड़ा धमाका? अभी तो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से एंटीसिपेशन स्टार्ट कर देंगे, इस एरिया में ब्रेकआउट के लिए रुकेंगे, और फिर अगली जो करेक्शंस आएगी उनको भी छोटे टाइम फ्रेम वाइज प्ले करते रहेंगे। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।